कि एक ही पुस्तक है होली गॉड की। बाइबल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बाइबल एक पुस्तक नहीं है, बाइबल अनेक पुस्तकों का एक संग्रह है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो बाइबल खुद एक लाइब्रेरी है। एक शब्द है जिसको बोलते हैं सिट्स एम लेबन। सोचिए जरा, अगर आज रात आपके घर की अलमारी से एक किताब निकालना अपराध बन जाए, अगर सिर्फ किसी किताब को पढ़ने, छूने या किसी को देने पर जेल, यातना या मौत तय हो जाए। अब रुकिए, मैं किसी हथियार की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बाइबल की। हाँ, वही किताब जिसे दुनिया के करोड़ों लोग शांति, उम्मीद और भरोसे के लिए पढ़ते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां बाइबल रखना सत्ता के लिए खतरा माना जाता है। और सवाल ये नहीं है कि क्यों बैन है, असल सवाल ये है किसे डर है एक किताब से। आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक लिस्ट नहीं दिखाने वाले, हम आपको दिखाने वाले हैं डर का भूगोल। ऐसे 10 देश जहां आस्था एक निजी अधिकार नहीं बल्कि एक नियंत्रित अपराध है। कहीं बाइबल रखने पर नागरिकता छिन जाती है, कहीं घरों में छापे पड़ते हैं और कहीं सिर्फ शक के आधार पर इंसान गायब कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए, एक सूटकेस एयरपोर्ट पर खुलता है, भीतर सिर्फ कपड़े नहीं, एक बाइबल रखी है और उसी पल आपकी छुट्टियां जेल की दीवारों में बदल जाती हैं। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। इस वीडियो का हर सेक्शन आपको एक नया झटका देगा। हर देश आपको मजबूर करेगा सोचने पर, क्या धार्मिक आजादी सच में सबको मिली है या सिर्फ कुछ देशों को। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, जैसे जैसे ये लिस्ट आगे बढ़ेगी आपकी बेचैनी बढ़ेगी, सवाल गहरे होंगे और आखिरी देश तक पहुंचते पहुंचते आप अपनी आजादी को कभी पहले जैसा हल्के में नहीं लेंगे। तो स्क्रीन से नजर मत हटाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है कि आजादी कितनी कीमती होती है जब वो किसी से छीन ली जाती है। चलिए जरा एक छोटा सा काम करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें सच में जानना है कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं और अभी अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाने में बिल्कुल देर मत कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ज्यादा सच, इतिहास और जागरूकता से जुड़े वीडियो लाने की ताकत देता है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बिना रुके, बिना ध्यान भटकाए, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से की ओर। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के कुछ हिस्सों में बाइबल रखना, पढ़ना या किसी को देना एक अपराध माना जाता है? जी हाँ, जिस किताब को लाखों लोग रोज अपनी आस्था और शांति के लिए पढ़ते हैं, वही किताब कुछ देशों में खतरे की घंटी बन चुकी है। हम अक्सर सोचते हैं कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कुछ सरकारें इसे कानून से नियंत्रित करती हैं। वहां बाइबल सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जिससे सत्ता को खतरा महसूस होता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 देशों के बारे में बताएंगे जहां बाइबल पर पूरी तरह से पाबंदी है। हर देश की कहानी हैरान कर देने वाली है। कहीं इसे रखने पर कैद तो कहीं इसके लिए नागरिकता तक छीन ली जाती है। हर सेक्शन में आपको मिलेगा एक नई जगह का सच, एक नया झटका और एक नई सोच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता की सच्चाई का आईना है। नंबर 10, मोरक्को। एक ऐसा देश जो बाहर से देखने पर रंग बिरंगी बाजारों, खुशबूदार मसालों और सांस्कृतिक विविधता के लिए मशहूर है। यहाँ आपको फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश में छपी बाइबल्स मिल जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप पूछते हैं क्या ये अरबी में है, माहौल अचानक बदल जाता है। मोरक्को में बाइबल का अरबी अनुवाद रखना कानूनन जोखिम भरा हो सकता है। सरकारी नजरें उन किताबों पर गड़ी रहती हैं जो अरबी में बाइबल की शिक्षाएं देती हैं, और अगर शक हो कि आप किसी और को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी बाइबल जब्त हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ किताबों की दुकानें जो अरबी बाइबल बेचती हैं, उन्हें चुपचाप हटाया जाता है या छापा मारा जाता है। ये विरोधाभास चौंकाने वाला है। एक तरफ धार्मिक सहिष्णुता की बात और दूसरी तरफ बाइबल की सांस्कृतिक स्वीकार्यता पर रोक। क्रिश्चियन बच्चों के लिए हालात और भी मुश्किल हैं। उन्हें स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती और उन्हें चुपचाप अपनी आस्था छुपाकर जीना सिखाया जाता है। मोरक्को का यह पहलू दिखाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ एक विचार नहीं, एक संघर्ष है, और यह संघर्ष उस समाज में भी मौजूद है जो देखने में शांतिपूर्ण और आधुनिक लगता है। नंबर 9, उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया का एक ऐसा देश जहां धार्मिक आजादी केवल कागजों में सीमित है। यहां सरकार के लिए बाइबल रखना किसी संभावित अपराध से कम नहीं। सरकारी एजेंसियां अक्सर घरों में छापे मारती हैं और बहाना होता है हथियारों की तलाश, लेकिन असल में उनका निशाना होता है ईसाई धर्म ग्रंथ। एक चर्चित मामले में अधिकारियों ने एक घर में
बाइबल को देखकर दावा किया कि यह संदिग्ध सामग्री है और उसे जब्त कर लिया गया। कुछ ही समय बाद उसे जला दिया गया, सिर्फ इसीलिए कि वह सरकारी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। उज़्बेक कानून के तहत घर में बाइबल रखना भी अवैध माना जाता है अगर वह राज्य द्वारा मंजूर नहीं। सोचिए, एक किताब जो दुनिया भर में शांति और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है, उसे यहाँ खतरा माना जाता है। क्रिश्चियन समुदाय को अक्सर निगरानी, जांच और गिरफ्तारी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपनी आस्था का पालन करना चाहते हैं। यह हालात न सिर्फ धार्मिक दमन को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि किस तरह एक सरकार लोगों के आंतरिक विश्वास तक पर नियंत्रण रखना चाहती है। उज़्बेकिस्तान में बाइबल रखना आज भी एक साहसिक कदम है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 8, मालदीव सफेद रेत, नीला समुंदर और लग्जरी रिसोर्ट्स। जब हम मालदीव की कल्पना करते हैं तो हमें एक परिकठा जैसी जगह नजर आती है, लेकिन इस टूरिस्ट हेवन के पीछे छिपी है एक अंधेरी सच्चाई, खासकर जब बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता की। यहाँ बाइबल लाना कानूनन जुर्म है। जी हाँ, अगर आप एक टूरिस्ट हैं और अपने सूटकेस में बाइबल लेकर आते हैं तो वो किताब आपकी छुट्टियों को जेल यात्रा में बदल सकती है। मालदीव में सिर्फ इस्लाम को ही मान्यता प्राप्त है। अगर कोई नागरिक ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः रद्द कर दी जाती है। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो कहता है यहाँ और कोई आस्था की जगह नहीं। देश में एक भी चर्च नहीं है और ईसाई समुदाय को अपनी प्रार्थनाएं छिपकर गुप्त स्थानों में करनी पड़ती हैं। वे अपने विश्वास को दुनिया से छुपाकर जीते हैं क्योंकि वहां धार्मिक आजादी एक सपना भर है। यह है मालदीव का बाहरी बनाम भीतरी चेहरा। बाहर से दुनिया को आमंत्रण देता है, भीतर से अपनी ही जनता को सीमाओं में बांधता है। धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच यह संघर्ष हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या पर्यटन की चमक सचमुच सब कुछ ढक सकती है। नंबर 7, लीबिया। लीबिया एक ऐसा देश जहां आस्था आपकी पहचान बन सकती है और वही पहचान आपके लिए खतरा भी बन सकती है। यहाँ ईसाई धर्म अपनाना सिर्फ एक निजी निर्णय नहीं, बल्कि कानूनी और सामाजिक विद्रोह माना जाता है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति गुप्त रूप से ईसाई बन भी जाए तो उसे अपने विश्वास को पूरी जिंदगी छुपाना पड़ता है। परिवार, समाज, यहाँ तक कि अंतिम समय में भी उसकी ईसाई पहचान को नकार दिया जाता है। सोचिए, एक इंसान पूरी जिंदगी ईसाई बनकर जीता है, लेकिन उसकी मौत के बाद उसे इस्लामी रस्मों के अनुसार दफना दिया जाता है। जैसे उसकी आत्मा की आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। विदेशों से आए ईसाई मजदूरों की हालत तो और भी बदतर है। उनके पास कोई समुदाय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और जब वे मारे जाते हैं तो उन्हें बिना नाम, बिना पहचान सुनसान सड़कों के किनारे दफना दिया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अलग आस्था को अपनाया। न चर्च है, न सार्वजनिक प्रार्थना की अनुमति। और बाइबल, वो लीबिया की जमीन पर एक गैर कानूनी दस्तावेज है। लीबिया हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी एक धर्म को अपनाना सिर्फ आत्मा का नहीं, जिंदगी का भी बलिदान बन जाता है, वो भी बिना नाम, बिना शोर और बिना न्याय। नंबर 6, सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर बसा एक देश जहां धर्म न सिर्फ एक आस्था है बल्कि एक अविवादित आदेश। यहाँ इस्लाम के अलावा किसी और विश्वास की गुंजाइश नहीं, और जो इस आदेश से भटके उसका अंजाम अक्सर जानलेवा होता है। यहाँ चर्च का कोई अस्तित्व नहीं। सार्वजनिक रूप से बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना या ईसाई धर्म का जिक्र करना भी एक खतरनाक कदम माना जाता है। और अगर किसी ने इस्लाम छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया तो उसे जान से हाथ धोने का खतरा होता है। चरमपंथी समूह और समाज दोनों ही ऐसे व्यक्तियों को गद्दार मानते हैं। घर वालों से लेकर पड़ोसियों तक हर कोई शक की नजरों से देखने लगता है। कई मामलों में तो अपने ही परिवार ने अपनों को जान से मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी। बाइबल यहाँ सिर्फ एक किताब नहीं, एक प्रतिरोध का प्रतीक बन गई है, और जो इसे रखता है वह मानो हर दिन मौत को आमंत्रण दे रहा होता है। सोमालिया में ईसाई समुदाय को हर पल छुपकर जीना पड़ता है। वहाँ आस्था कोई निजी मामला नहीं बल्कि एक सत्ता विरोधी अपराध है। ये सब दर्शाता है कि कहीं कहीं आज भी धर्म को चुनना एक आज़ादी नहीं बल्कि मौत से खेलना है। नंबर 5, यमन, एक देश जो वर्षों से युद्ध की आग में झुलस रहा है। बम, भूख और बेरोजगारी के बीच अगर कोई चीज और भी ज्यादा घुटन देती है तो वो है धार्मिक भेदभाव। यहाँ ईसाई समुदाय पहले से ही संख्या में बेहद कम है, और जो हैं भी उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तरफ युद्ध की त्रासदी और दूसरी तरफ अपनी आस्था के कारण पक्षपात। सरकारी और गैर सरकारी राहत एजेंसियां जब भूख से तड़पते लोगों को राशन बांटती हैं तो अक्सर ईसाइयों को लाइन से बाहर कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उस धर्म को नहीं अपनाया जिसे राज्य स्वीकार्य मानता है।
और बाइबल? यमन में उसे रखना गंभीर अपराध माना जाता है। अगर आपके पास से बाइबल मिलती है तो आप पर देशद्रोह जैसी धाराएं लग सकती हैं। इस माहौल में क्रिश्चियन परिवारों को अपने बच्चों तक को यह सिखाना पड़ता है कि उन्हें अपने विश्वास के बारे में किसी से बात नहीं करनी है। समाज उन्हें अलग नजर से देखता है और रिश्तेदारों तक से सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। यमन एक ऐसा उदाहरण है जहां युद्ध और धर्म का मेल इंसानियत को मार रहा है, और यह हमें याद दिलाता है कि संकट में सिर्फ रोटी नहीं, सम्मान और आस्था की भी जरूरत होती है। नंबर 4, चीन एक वैश्विक शक्ति, तकनीक में अग्रणी, लेकिन जब बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता की तो वहां एक सख्त और खामोश दीवार खड़ी है। यहाँ बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि राजनीतिक खतरा मानी जाती है। आपको न तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बाइबल मिलेगी और न ही आम बुक स्टोर्स में। डिजिटल सेंसरशिप इतनी कड़ी है कि आप इंटरनेट पर बाइबल टाइप करें और स्क्रीन पर खामोशी उतर आए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने बाइबल की कुछ पंक्तियां हटाकर उनकी जगह राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कोट्स तक छाप दिए, यानी ईश्वर की जगह राज्य को रख दिया गया। अगर आप चीन में बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी शर्तें हैं। आप केवल सरकार द्वारा स्वीकृत चर्चों में ही जा सकते हैं। इन चर्चों में भी उपदेश वही दिए जाते हैं जो राज्य की सोच के अनुरूप हों। इस सब का मकसद साफ है, आस्था को राज्य के नियंत्रण में रखना। जो भी विचार, शिक्षा या विश्वास सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खाता, उसे या तो दबा दिया जाता है या मॉडिफाई कर दिया जाता है। चीन हमें यह दिखाता है कि आधुनिकता और तकनीक के बावजूद जब राज्य विचारों पर अधिकार जमाता है तो धर्म, डिजिटल स्पेस और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सब कुछ पीछे छूट जाता है। नंबर 3, सऊदी अरब तेल से समृद्ध, दुनिया भर से आने वाले हज यात्रियों का केंद्र सऊदी अरब। लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर एक ही रास्ता है, इस्लाम। यहाँ बाइबल रखना निजी तौर पर तो शायद अनुमति पा जाए, लेकिन जैसे ही आप उसे सार्वजनिक रूप से दिखाना या बांटना चाहें, आप बन जाते हैं एक अपराधी। सरकार कहती है यह आपका धर्म आपके घर तक सीमित है। बाहर की दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज होनी चाहिए, चर्चों की अनुमति नहीं, खुले में प्रार्थना मना। और अगर आपने किसी मुसलमान को धर्म परिवर्तन की ओर आमंत्रित किया तो आपको गिरफ्तारी या निर्वासन तक का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक आजादी यहाँ एक दीवार के भीतर कैद है, उससे बाहर निकले तो सिर्फ सज्जा मिलती है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में बाइबल एक हथियार से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। किम जोंग उन की सत्ता में किसी और को पूजना सीधा सीधा देशद्रोह है। अगर किसी के पास बाइबल मिल जाए तो उसकी सजा मृत्यु, जीवन भर की जेल या बेइंतहा टॉर्चर हो सकती है। यहाँ हर नागरिक से सिर्फ एक चीज की उम्मीद की जाती है, सर्वोच्च नेता की पूजा। किसी और पर विश्वास करना, विशेषकर किसी ईश्वर पर, राज्य के लिए बर्दाश्त के बाहर है। ये एक ऐसा देश है जहां धार्मिक विश्वास को खतरे की सोच माना जाता है और जहां बाइबल रखना सिर्फ शब्दों में नहीं, हकीकत में जान जोखिम में डालने जैसा है। नंबर 1, अफगानिस्तान में बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, एक राजनीतिक तूफान है। 2009 में एक अमेरिकी सैनिक को अपनी निजी बाइबल के साथ पकड़ा गया, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को दे पाता, वह बाइबल जब्त कर ली गई और जला दी गई ताकि कोई इसे प्रचार के रूप में न देखे। यहाँ न तो ईसाई धर्म को मान्यता है, न ही उसके प्रतीकों को। कोई भी सार्वजनिक धार्मिक गतिविधि, चर्च या बाइबल की कॉपी सीधे सरकार के निशाने पर होती है। अफगानिस्तान की धार्मिक नीतियां बताती हैं कि यहाँ धर्म व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक राज्य का मुद्दा बन चुका है, और बाइबल एक सीधी चुनौती। सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे आप अपने घर में खुलेआम पढ़ सकते हैं, जिसके साथ बड़े हुए हैं, जिसे आप बिना डर के दूसरों को दे सकते हैं, वही किताब किसी और देश में खतरे की निशानी बन जाती है। धार्मिक आजादी जो हमें भारत में मिली है, क्या हम उसे समझते हैं, सराहते हैं या बस हल्के में लेते हैं? इस वीडियो की हर कहानी हमें यह सिखाती है कि जो आजादी हमें सहज लगती है वह दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है। हम गर्व कर सकते हैं कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां अनेक धर्मों को स्वीकारा गया है, लेकिन साथ ही हमें जागरूक रहना होगा ताकि ये स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए जो आज भी अपनी आस्था छुपाकर जी रहा है। तो अगली बार जब आप अपनी बाइबल पढ़ें तो उसे केवल धर्म नहीं, स्वतंत्रता की मिसाल समझें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और भावुक करने वाला लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो धार्मिक स्वतंत्रता की कद्र करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।